जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइड जीएस। तो लास्ट क्लास में अपन ने हरियाणा स्टार्ट किया था एस के लिए। उसमें अपने पॉलिटी कर दी कंप्लीट। आज करेंगे अपन ज्योग्राफी स्टार्ट हरियाणा की। तो आज अपन करेंगे हरियाणा के पड़ोसी राज्य, फिर ड्रेनेज पैटर्न एंड हरियाणा का फिजियोग्राफी बस। तो सबसे पहले हरियाणा के पड़ोसी राज्य के बारे में बात करते हैं। तो हरियाणा 7 पॉलिटिकल यूनिट से बाउंड्री शेयर करता है। 7 पॉलिटिकल यूनिट से बाउंड्री शेयर करता है। उसमें से 5 है राज्य, 5 स्टेट है। कौन कौन से? पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। और 2 है यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। तो अपन ये देखेंगे कि हरियाणा के कौन सा जिला राजस्थान के कौन से जिले के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये इसमें अपन देखेंगे। और हरियाणा का जो शेप है वो इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। इरेगु इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल शेप है हरियाणा का, मतलब विषम बाहु चतुर्भुज। तो पहले बात करते हैं अपन हरियाणा राजस्थान की बाउंड्री के बारे में। हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा राजस्थान के साथ लगभग 1262 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। और सबसे लंबी बाउंड्री शेयर हरियाणा राजस्थान के साथ ही करता है। राजस्थान हरियाणा के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। हरियाणा के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कौन है? राजस्थान। तो हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। हरियाणा के 7 जिले हैं और राजस्थान के भी 7 जिले हैं जो कि हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो पहले हरियाणा के देख लेते हैं। हरियाणा के कौन से? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी एंड नूहू। ये हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान के 7 जिलों से बॉर्डर शेयर करेंगे। कौन से 7 जिलों से? जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार एंड भिवानी। ये चारों डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं हनुमानगढ़ के साथ। भिवानी चूरू और झुंझुनू के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। झुंझुनू के साथ भी। महेंद्रगढ़ में नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है ना। तो नारनौल ऐसी तहसील है महेंद्रगढ़, ये हरियाणा का ऐसा पार्ट है जो कि तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। और ऐसा ही नू नू के अंदर है फिरोजपुर सिरका, फिरोजपुर सिरका भी एक ऐसा पार्ट है जो राजस्थान से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर हरियाणा के 4 जिलों से करता है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट याद रखना कि अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर करता है, वो है हनुमानगढ़। तो ये अपन हरियाणा और राजस्थान की बाउंड्री है। अब बात करते हैं हरियाणा पंजाब की बाउंड्री के बारे में। हरियाणा एंड पंजाब। पंजाब हरियाणा के नॉर्थ में स्टेट है, सिचुएटेड है। पंजाब हरियाणा के नॉर्थ में है, ये आप याद रखना। हरियाणा पंजाब का कितना प्रतिशत है? 35% हरियाणा पंजाब का है। और हरियाणा और पंजाब के बीच में हरियाणा के 7 जिले और पंजाब के 6 जिले आपस में बाउंड्री बनाते हैं। पहले हरियाणा के देख लेते हैं। हरियाणा के कौन से हैं? सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला एंड पंचकुला। ये 7 जिले हैं जो कि पंजाब के 6 जिलों से बाउंड्री शेयर करते हैं। जैसे सिरसा करता है मानसा, बठिंडा एंड मुक्तसर। इन 3 जिलों से करता है सिरसा। फतेहाबाद करता है मानसा एंड संगरूर। इन जिलों से फतेहाबाद बाउंड्री शेयर करता है। जींद करता है संगरूर एंड पटियाला। कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों करते हैं पटियाला से। अंबाला करता है पटियाला एंड मोहाली। एंड पंचकुला बाउंड्री शेयर करता है मोहाली के साथ।
तो कितने जिले हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 एंड मोहाली 6। तो पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं। अब अपन बात करते हैं हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में है। हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हिमाचल प्रदेश है हरियाणा के। तो हरियाणा के 3 जिले और हिमाचल प्रदेश के 2 जिले आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन से हरियाणा के 3 जिले? पहला है अम्बाड़ा, दूसरा पंचकुला, तीसरा यमुना नगर। पंजाब सॉरी हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन से हैं? सोलान एंड सिरमौर। ये हिमाचल प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट है, 2 हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बात करें अपन हरियाणा और उत्तराखंड की। हरियाणा उत्तराखंड के साथ सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करता है, लगभग 11 से 12 किलोमीटर के बीच में। लगभग 11 से 12 किलोमीटर के बीच में। हरियाणा का एक मात्र जिला यमुनानगर एंड पंजाब सॉरी उत्तराखंड का देहरादून। देहरादून ये 2 ही जिले आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं और उत्तराखंड हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन हरियाणा और उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश हरियाणा के ईस्ट में सिचुएटेड है। उत्तर प्रदेश हरियाणा के ईस्ट में है। आप मैप में देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ईस्ट में है। तो हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन सी हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट? यमुनानगर, यमुनानगर, फिर करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल एंड नूहू। ये तो हरियाणा के 7 जिले हैं। और यूपी के 6 जिले कौन से हैं? यमुनानगर करता है सहारनपुर से। सहारनपुर से करता है यमुनानगर बाउंड्री शेयर। करनाल करता है सहारनपुर एंड शामली से। सहारनपुर एंड शामली। डन। पानीपत करता है अपना शामली से। सोनीपत करता है बागपत से। फरीदाबाद करता है अपना गौतम बुद्ध नगर से। पलवल करता है, ऊपर लिख देता हूँ, गौतम बुद्ध नगर से। मथुरा से, मथुरा से एंड अलीगढ़ से। एंड नू करता है मथुरा से बाउंड्री शेयर। तो ये तो गई हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश की। तो अब अपने सभी स्टेटों में अपने बाउंड्री देख ली। अपन ने पंजाब देख लिया, हिमाचल प्रदेश देख लिया, उत्तराखंड देख लिया, राजस्थान देख लिया एंड उत्तर प्रदेश देख लिया। अब 2 बच्चे यूनियन टेरिटरीज, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। उनके बारे में और देख लेते हैं। पहली बात करते हैं अपन हरियाणा एंड दिल्ली के बाउंड्री के बारे में। तो दिल्ली क्या है? हरियाणा के, दिल्ली को हरियाणा ने 3 तरफ से घेर रखा है, नॉर्थ से, वेस्ट से, साउथ से। बस ईस्ट डायरेक्शन में हरियाणा नहीं है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो दिल्ली को तीनों तरफ से हरियाणा ने घेर रखा है। तो हरियाणा के कौन से जिले दिल्ली के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम एंड फरीदाबाद। इन 4 जिलों ने दिल्ली के साथ बाउंड्री शेयर बना रखी है। दिल्ली को एनसीआर भी बनाया गया, नेशनल कैपिटल रीजन। तो एनसीआर में नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, इसमें हरियाणा के 14 जिले आते हैं एनसीआर में, जो कि लगभग 25,327 किलोमीटर है हरियाणा का। तो 14 जिले कौन से जो एनसीआर में आते हैं? फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूहू, सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी
झज्जर, पानीपत, अपना पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद एंड करनाल। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ, हरियाणा के 14 जिले दिल्ली के एनसीआर के अंदर आते हैं। और दिल्ली एनसीआर में यूपी के कितने जिले आते हैं? यूपी के 8 जिले। यूपी के टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली एनसीआर में आते हैं। कौन से हैं? मेरठ हो गया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत एंड बागपत, हापुड़, शामली एंड मुजफ्फरनगर। ये यूपी के 8 जिले हैं। और राजस्थान के दो, कौन से? अलवर एंड भरतपुर। और दिल्ली तो है ही एनसी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन। एक काउंटर मैग्नेट सिटी बनाया गया जिसमें 2 हरियाणा के जिले हैं। कौन से? हिसार एंड अम्बाड़ा। ये एनसीआर रीजन के खिलाफ बनाया गया, क्यों? एनसीआर रीजन में उस एरिया डेवलपमेंट हो रही, तो काउंटर मैग्नेट बनाया गया कि इसमें अलग अलग जिलों की डेवलपमेंट होगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना हरियाणा चंडीगढ़। हरियाणा चंडीगढ़। हरियाणा चंडीगढ़ देखें तो चंडीगढ़ हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। सिर्फ पंचकुला ऐसा जिला है, पंचकुला ऐसा जिला है जो चंडीगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। डन, ये अपना चंडीगढ़ हो गया। अब मैं कुछ आपको फैक्ट बता देता हूँ। जैसे हरियाणा के दो मात्र ऐसे जिले, 2 जिले कौन से हैं? रोहतक एंड चरखी दादरी। किसी भी पॉलिटिकल यूनिट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते, मतलब ना ही स्टेट के साथ करते हैं, ना ही यूनियन टेरिटरीज के साथ करते हैं। डन। सिरसा एंड फतेहाबाद। सिरसा एंड फतेहाबाद दो ऐसे जिले हैं जो पंजाब के साथ भी बाउंड्री बनाते हैं और राजस्थान के साथ भी बाउंड्री बनाते हैं। अम्बाड़ा एंड पंचकुला। अम्बाड़ा एंड पंचकुला दो ऐसे जिले हैं जो पंजाब के साथ भी बाउंड्री बनाते हैं एंड हिमाचल प्रदेश के साथ भी बाउंड्री बनाते हैं। नू ऐसा जिला है जो राजस्थान एंड यूपी दोनों के साथ बाउंड्री बनाता है। सोनीपत एंड फरीदाबाद। सोनीपत एंड फरीदाबाद दो ऐसे जिले हैं जो कि बाउंड्री बनाते हैं दिल्ली के साथ, यानी एक यूटी और एक स्टेट यानी उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाते हैं। जींद एंड रोहतक दोनों को हार्ट ऑफ हरियाणा बोला गया। दोनों ऑप्शन में नहीं आते। दोनों अगर पूछा जाए कि हार्ट ऑफ हरियाणा कौन सा है, तो दोनों ऑप्शन में है नहीं। दोनों में से 2 ऑप्शन होगा, उसको टिक कर देना। दिल्ली सॉरी जींद को इसलिए बोला गया क्योंकि ये 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। रोहतक करता है 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर, तो इसलिए इन दोनों को हार्ट ऑफ हरियाणा बोला गया। तो ये अपना हरियाणा और बाउंड्री स्टेट हो गए, यूटी हो गई है। अब बात करेंगे अपन जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। क्या? फिजियोग्राफी ऑफ हरियाणा। हरियाणा क्या एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो कि किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाती है, समुद्र के साथ बाउंड्री नहीं बनाती। ठीक है, ना इनकी इंटरनेशनल बॉर्डर है, ना समुद्र के साथ बॉर्डर है। तो ऐसे पूरे भारत में 5 ऐसे राज्य जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब जो समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाते, या कह सकते हो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाते। कौन से वो? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना
ये ऐसे 5 राज्य जो कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाते। डन। टोटल हरियाणा का एरिया कितना है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर टोटल हरियाणा का एरिया है। एंड 17,070 माइल स्क्वायर ये माइल के अंदर है। डन। हरियाणा की शेप मैंने बता दी, विषम बाहु चतुर्भुज है। हरियाणा इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, ये भी बता दिया मैंने। अब बताता हूँ मैं आपको लेटीट्यूड ऑफ हरियाणा। लेटीट्यूडनल एक्सटेंट क्या है हरियाणा का? एक्सटेंट तो 27 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ टू 30 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ। ये तो हरियाणा का लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है। अब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है हरियाणा का? ये है 74 डिग्री 28 मिनट ईस्ट टू 77 डिग्री 36 मिनट ईस्ट। ये हरियाणा का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब हरियाणा बना था, हरियाणा बनता है मीजोजोइक एरा में। मीजोजोइक एरा में हरियाणा का फॉर्मेशन होता है। ये अपन फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। क्लास 11 की जो अपनी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है ना, उसका भी एक लेक्चर आया है, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, एक चैप्टर हमने करवा दिया ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो उसी सीरीज में आप आगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ोगे, इसमें मीजोजोइक, पेलियोजोइक, सीनोजोइक सभी चीज पढ़ोगे। ठीक है। जो हरियाणा का क्लाइमेट है, हरियाणा की माउंटेन्स है, ये बनती है सीनोजोइक एरा में। ये पूछा जा सकता है कि सीनोजोइक मतलब हरियाणा कौन से एरा में बना, तो मीजोजोइक। हरियाणा का क्लाइमेट, माउंटेन वगैरह कब बना, तो सीनोजोइक एरा। अब एक साइंटिस्ट या मतलब ज्योग्राफर है, कुछ मान लो आप, ML भार्गव। भार्गव ये भाई साहब क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं तो हरियाणा का सदर्न पार्ट है ना, किसी टाइम पे समुद्र के साथ बाउंड्री शेयर करता था। डन। ये याद रखना, ये किसने बोला? तो ऑप्शन में आ सकता है ML भार्गव। अब जो हरियाणा का मैक्सिमम एरिया है, लगभग 93% एरिया अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, वो क्या प्लेन एरिया है, जो कि बिटवीन यमुना एंड घग्गर दोआब है। यमुना एंड घग्गर अपन पढ़ेंगे ड्रेनेज पैटर्न में रिवर के तौर पे। प्लेन एरिया हरियाणा का दो हिस्सों में डिवाइड है, वो अपन आगे देखेंगे। अब अपन बात करते हैं फिजियोग्राफी की। टोटल हरियाणा को 5 फिजियोग्राफी डिवीजन में डिवाइड किया गया है। कौन सा कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। ये तो 5 तो मानने के, जैसे मतलब आगे बुक होगी डॉक्टर जसवीर सिंह के द्वारा लिखी गई है, उसमें हरियाणा को 8 में डिवाइड किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 5 कौन से? बांगर प्लेन, बांगर प्लेन, एल्यूवियल प्लेन, या बोल सकते हो आप यमुना एंड घग्गर प्लेन, अरावली रेंज, अरावली रेंज जिसको अपन आउटर एरिया भी बोलते हैं, शिवालिक रेंज, एंड पिडमोट जोन। ये 5 है। वैसे तो देखो ये दोनों माउंटेन में आ जाते हैं। जैसे वैसे अपन इंडिया की फिजियोग्राफी डिवीजन की बात करें ना, तो 6 में है। जैसे माउंटेन हो गया, प्लेन एरिया हो गया, अपना डिजर्ट हो गया, प्लेट्यूज हो गए, कोस्टल प्लेन हो गया, एंड आइलैंड। तो ऐसे अपन हरियाणा को वैसे इंडिया के परस्पेक्टिव से डिवाइड करें तो अपन बोल सकते हैं एक प्लेन एरिया हो गया, माउंटेन, एक डिजर्ट वाला, ऐसे करके अपन डिवाइड कर सकते हैं। पर जो अपने को मिला है, मतलब जो कि ऑथेंटिकेशन है या फिर हरियाणा की वेबसाइट पे, ये 5 डिवीजन है। अब मैंने एक बुक बताई थी, एज पर बुक का नाम लिख रहा हूँ मैं, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, ये बुक का नाम है। किसने लिखी है? बाय डॉक्टर जसवीर सिंह। उन्होंने हरियाणा को 8 फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड किया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट। अभी 8 कौन से हैं? पहला शिवालिक, जो कि आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, सेकंड अपना क्या है? पिडमोट जोन। ये बताऊंगा क्या होता है पिडमोट जोन। तीसरा अपना एल्यूवियल प्लेन। चौथा फ्लड प्लेन।
पांचवा अनकाई स्वयं, अनकाई दलदल, जो कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सिरसा पंजाब और राजस्थान दोनों के साथ बाउंड्री बनाता है। फतेहाबाद भी राजस्थान और पंजाब के साथ बाउंड्री बनाता है। सैंड ड्यून्स यानी बालू के टिब्बे। ये इंग्लिश क्लास लेक्चर लेता है, क्योंकि हरियाणा देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स में पढ़ाया जाता है लगभग हरियाणा में सभी, तो मैं भी ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ इसलिए। एंड सातवां है लहरदार प्लेन, प्लेन और वेवी, या इसको एंडुलेटिंग प्लेन भी बोलते हैं। एंड अपना लास्ट है अरावली रेंज। तो अगर पूछे आपको कि एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा किसने लिखी है, तो डॉक्टर जसवीर सिंह। और इसमें हरियाणा को 8 फिजियोग्राफी डिवीजन में डिवाइड किया है। कौन सा शिवालिक, पिडमोन जोन, एल्यूवियल प्लेन, फ्लड प्लेन, अनकाई स्वैम्प, सैंड ड्यून्स, लहरदार प्लेन एंड अरावली रेंज। तो ये अपन आप ध्यान रखना। अब अपन चलते हैं आगे, न्यू पे ले लेते हैं। अब अपन बात करेंगे शिवालिक रेंज के बारे में। शिवालिक रेंज, ठीक है। तो शिवालिक रेंज हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ हरियाणा, डन। एंड शिवालिक कहाँ कहाँ है हरियाणा में? अंबाला जिला में, अंबाला, पंचकुला एंड यमुनानगर। हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट में शिवालिक रेंज है। एंड शिवालिक रेंज हरियाणा का लगभग 16 से 17% एरिया शिवालिक के अंदर आता है। शिवालिक में ही सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है हरियाणा में। मैक्सिमम रेनफॉल एरिया कौन सा? शिवालिक रेंज वाला ही है। एंड शिवालिक रेंज के अंदर ही मोरनी हिल्स है, जो कि पंचकुला में है, मोरनी हिल्स। और मोरनी हिल्स में है करोहो पीक, जो है कि हरियाणा की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट लगभग 1467 मीटर है। और मोरनी हिल्स में आरोग्य आरोग्य स्कीम 2017 में लॉन्च करी गई। ये मोटर एम्बुलेंस है, मोटर एम्बुलेंस सर्विसेज, जो कि कहाँ मोरनी हिल्स में स्टार्ट हुई 2017 में, जो कि हरियाणा, भारत में हरियाणा में ही पहली बार स्टार्ट हुई थी। एंड शिवालिक रेंज को आउटर मोस्ट एंड यंगेस्ट रेंज ऑफ हिमालयस भी बोला जाता है। रेंज ऑफ हिमालयस है शिवालिक, हिमालय की सबसे आउटर भारी एंड सबसे यंगेस्ट रेंज है। डन। ये इसका ओरिजिन फ्लूवियल फ्लूवियल इन ओरिजिन है। एंड इसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर कैसा है शिवालिक का? होग बैक स्ट्रक्चर, डन। एंड सोइल इरोजन शिवालिक में मैक्सिमम होता है। ये अपना शिवालिक हो गया। अब अपन बात करें पिडमोंट प्लेन की। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन, एक सेकेंड। नेक्स्ट अपना पिडमोंट प्लेन, पिडमोंट प्लेन्स। तो पिडमोंट प्लेन पहली बात तो फर्टाइल नहीं होती, नॉट फर्टाइल, क्योंकि ये एग्रीकल्चर के लिए गुड नहीं, तभी तो यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती। ये वो एरिया, जैसे मान लो ये माउंटेन है, माउंटेन के पास यहाँ पे माउंटेन जैसी खत्म होती है, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, यहाँ पे रिवर डिसअपीयर कर जाती है, तो ये पिडमोंट प्लेन होते हैं, ठीक है। ये याद रखना। ये कहाँ है? फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, इन फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, डन। ये लगभग बड़े बड़े पत्थर से किससे बने होते हैं? बाउल्डर से, बाउल्डर, स्टोन, पेबल्स, इन सभी से ये बने होते हैं। ये कहाँ का है फैला हुआ? अंबाला, पंचकुला एंड यमुनानगर, इस एरिया में पिडमोंट प्लेन फैला फैला हुआ है, डन। एंड इसकी विड्थ है लगभग 20 से 25 किलोमीटर। और पिडमोंट प्लेन में जो पानी बहता है उसको बोलते हैं क्या? चो। चो कहा जाता है हरियाणा में, एंड चोस कहा जाता है पंजाब में। ये अपना पिडमोंट प्लेन हो गया, डन। अब बात करते हैं फ्लड प्लेन की।
फ्लड प्लेन, किसकी, फ्लड प्लेन के बारे में अपन बात करते हैं। फ्लड प्लेन के बारे में बताऊं तो ये पहली बात तो देखो, फ्लड प्लेन बनता है किससे, जो रिवर है ओवरफ्लो कर जाए या फ्लड आ जाए रिवर के कारण, उससे बनता है। ये तीन पार्ट में है हरियाणा में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला है यमुना, क्योंकि यमुना भी फ्लड प्लेन बनाती है, जो कि ईस्टर्न पार्ट, यमुना ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है ना, तो ये लगभग बोल दो आप खदार ऑफ यमुना। पहला फ्लड प्लेन कौन सा है, खदार ऑफ यमुना, खादार नहीं, खादर ऑफ यमुना, सॉरी। दूसरा घग्गर फ्लड प्लेन, घग्गर फ्लड प्लेन, जिसको बोलते हैं नाली ऑफ घग्गर, ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा बनाती है। एंड तीसरा मारकंडा फ्लड प्लेन, नोन एज बेट, ये हो गया ना फ्लड प्लेन। अब बात करते हैं एल्यूवियल प्लेन के बारे में। एल्यूवियल प्लेन, एल्यूवियल प्लेन, जो कि एल्यूवियल प्लेन क्या होता है, तो ये डिपोजिशन से बनता है, जो रिवर साथ में सेडिमेंट देखे थे ना, उनके डिपोजिशन से मिलता है। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है बांगर एंड एक होता है खादर। खादर कौन सा होता है, जो न्यू एल्यूवियल होती है ना उसको खादर बोलते हैं, बांगर जो ओल्ड होती है उसको बोलते हैं बांगर। मान लो जैसे ये रिवर है, ठीक है, तो यहाँ पे डिपोजिशन कर दिया एक बार, अब रिवर क्या करती है, इरोजन करती है, तो नीचे ऐसे बहने लगती है। तो पहले यहाँ डिपोजिशन था, अब यहाँ पे डिपोजिशन कर रही है रिवर, सेडिमेंट डिपोजिट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये खादर हो गया, ये हो गया बांगर। तो खादर है ना, जो खादर ये अपना क्या होता है, मोस्ट फर्टाइल होता है। बांगर के कंपेरिजन में खादर क्या होता है, ज्यादा फर्टाइल होता है। ये हो गया अपना एल्यूवियल प्लेन। अब अपन बात करते हैं आगे लहरदार प्लेन के बारे में। लहरदार प्लेन, ये मिक्सचर होता है, जैसे सैंड ड्यून हो गए अपने, सैंड ड्यून्स प्लस माउंटेन, इस मिक्सचर को आप लहरदार प्लेन बोल सकते हैं। जैसे ये कहाँ किस एरिया में पाया जाता है, भिवानी से अपन फरीदाबाद तक जाते हैं ना, तो यहाँ पे लहरदार प्लेन मिलता है अपने को। जैसे मान लो, जैसे ये माउंटेन आ गई, फिर चल के ये टिब्बे आ गए, ये सैंड ड्यून आ गए, तो ये लहरदार प्लेन हो गया। देन अब बात करते हैं अपन अरावली के बारे में। अरावली हिल्स, ये गुजरात से लेके चलती है, ठीक है, गुजरात से दिल्ली और हरियाणा में आती है। दिल्ली में जैसे अपनी राइसिना हिल हो गई, एंड ये ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है पूरे भारत का। अब तो अरावली रेजिड्यू माउंटेन बची है, एंड ये हरियाणा के सदर्न पार्ट में, सदर्न, ये अरावली कहाँ है, हरियाणा के सदर्न पार्ट में है। हरियाणा के सदर्न पार्ट में अरावली पाई जाती है, और ये हरियाणा का 3% एरिया कवर करती है लगभग, मतलब 3.09 बोलते हैं, तो 3% अप्रोक्सीमेटली, तभी तो अप्रोक्स यूज करते हैं, लगभग 3.09% अरावली करती है। ये गुजरात से चलती है, पालमपुर से, पालमपुर, फिर अलवर तक पहुंचती है। तो अलवर के बाद में इसको क्या बोलते हैं, अरावली। आफ्टर अलवर, अरावली क्या, लो लाइंग हिल्स, मतलब छोटी छोटी हिल्स से रह जाती है। जैसे हरियाणा में अरावली के डिफरेंट डिफरेंट नेम है, डिफरेंट नेम्स है। जैसे डोसी की पहाड़ी नारनौल महेंद्रगढ़ में बोला जाता है, जो जो कि डोसी की पहाड़ी की हाईएस्ट पीक है हरियाणा के अंदर। जैसे और तपोभूमि है, जो देखो मैं ये बोल रहा हूँ, हरियाणा में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक डोसी की पहाड़ी, डोसी हिल्स, जो कि महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर है, और इसकी हाईएस्ट पीक है हरियाणा के अंदर डोसी, जो जो डोसी की हिल्स है ना, वो अरावली ही है, जो कि महेंद्रगढ़ में है। अरावली की हाईएस्ट पीक डोसी की हिल्स में ही है हरियाणा के अंदर। कौन से गांव में, कुल ताजपुर गांव में है इसकी हाईएस्ट पीक, लगभग 652 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो महर्षि च्यवन थे ना, वो इनके भी तपोभूमि डोसी हिल बची है, और ये हरियाणा में एग्जाम्पल है एक्सटिंक्ट वोल्केनो का। डन, समझे, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जो डोसी की पहाड़ी है ना, डोसी हिल्स, वो अरावली ही है, उसका नाम है डोसी हिल्स, जो कहाँ है, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। डन, ये महर्षि च्यवन ऋषि की ये तपोभूमि रह चुकी है, और ये एग्जाम्पल है एक्सटिंक्ट वोल्केनो का। तो यहाँ पे अपनी अरावली भी डन,
अब अपन नेक्स्ट चलते हैं सैंड ड्यून के पास। नेक्स्ट अपना फिजियोग्राफी डिवीजन है सैंड ड्यून्स, जो कि बालू की टिब्यूटरी, ये लगभग 3 से 15 मीटर इनकी हाइट होती है। और आपने सुना होगा तो तालाबों तालाबों का शहर या बावड़ियों का शहर नारनौल महेंद्रगढ़ को बोला जाता है। ये अपना फिजियोग्राफी डिवीजन कंप्लीट है। अब अपन बात करेंगे ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? जो कि वाटर का फ्लो होता है ना एक वेल डिफाइंड चैनल से, उसको बोलते हैं ड्रेनेज। और उस पूरे नेटवर्क को, ऐसे मतलब कई चैनल्स के नेटवर्क को बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। समझे? ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है कि जो फ्लो वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज एंड नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो ये हो गया ड्रेनेज सिस्टम। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, जो गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ना, लार्जेस्ट, वो तो है घाघरा। एंड लॉन्गेस्ट कौन सी है? यमुना। लॉन्गेस्ट क्या होती है? इन किलोमीटर के सेंस में होती है, लार्जेस्ट वॉल्यूम के सेंस में होती है। डन। जो हरियाणा का ड्रेनेज पैटर्न है, इसको डीपी नाम से लिख रहा हूँ, ये दो में डिवाइड है। नॉर्थ हरियाणा ड्रेनेज पैटर्न, साउथ हरियाणा ड्रेनेज पैटर्न। तो नॉर्थ हरियाणा के ड्रेनेज पैटर्न में कौन सी रिवर आती है? यमुना, घग्गर, मारकंडा, टांगड़ी एंड सरस्वती, और अपनी लास्ट है चोटांग या चेटांग, चेटांग या फिर चोटांग। देन और अपनी साउथ हरियाणा की कौन सी रिवर है? इंदौरी, साहिबी, कृष्णावती एंड लास्ट अपनी दोहन। कौन सी है? दोहन। तो जो एक पुराण था, वामन पुराण, वामन पुराण में क्या बोला गया है? वामन पुराण में हरियाणा की नदियों के बारे में बोला गया है। किसके बारे में? एक्सप्लेनेशन ऑफ रिवर फाउंड इन दिस पुराण। हरियाणा की 9 नदियों के बारे में और हरियाणा के 7 वनों का जिक्र वामन पुराण में मिलता है। ये महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था, वेद व्यास के द्वारा, संस्कृत भाषा में, जिसमें हरियाणा की 9 रिवर एंड 7 जंगल यानी 7 फॉरेस्ट के बारे में वर्णन किया गया है। डन। और लॉर्ड विष्णु का भी इसमें वर्णन मिलता है। अब अपन बात करते हैं यमुना रिवर की। यमुना रिवर की, जो कि एक पेरेनियल रिवर है, 12 मासी, मतलब सीजनल नहीं है, पेरेनियल रिवर है। ये ऋग्वेद के अंदर भी मेंशन है यमुना रिवर का, और ऋग्वेद के अंदर 3 बार यमुना रिवर का मेंशन किया गया है। इसको कई और नाम से जाना जाता है, जैसे सदा नीर। यमुना को सदा नीर भी बोला जाता है, चिरस्थाई भी बोला जाता है। चिरस्थाई के नाम से भी यमुना नदी जानी जाती है। यम की बहन के नाम से भी जाना जाता है, यम की बहन। सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। एंड कालिंद, कालिंद या कालिंदी के नाम से भी यमुना नदी को जाना जाता है। इसकी लेंथ लगभग 1376 किलोमीटर है, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में, जो कि समुद्र के अंदर नहीं जाती या सी के अंदर नहीं जाती। अब इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। ओरिजिन यमुना का बंदरपूछ पीक, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होता है, जो यमुनोत्री ग्लेशियर गढ़वाल रीजन में है। और बंदरपूछ पीक की हाइट लगभग 6387 मीटर, मतलब 6 किलोमीटर इसकी हाइट है बंदरपूछ पीक की, जहाँ से यमुना निकलती है। यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? हिमालयन ओरिजिन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? हरियाणा में कौन सी ट्रिब्यूटरी है इसकी? एंड प्लेन एरिया में यानी नीचे चंबल वगैरह, वो कौन सी है? हिमालयन ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ऋषि एंड हनुमान गंगा। ये अलग अलग है, जैसे ऋषि गंगा एंड हनुमान गंगा। टोन्स गिरी, जो अपनी टोन्स है ना, ये यमुना का 60% पानी टोन्स के अंदर ही होता है। जब टोन्स यमुना में मिलती है ना, तो यमुना में 60%, सॉरी, टोन्स में 60% पानी है, यमुना से भी ज्यादा पानी टोन्स में होता है। ठीक है। हरियाणा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? पथराला,
पथराला, सोम्ब, बूढ़ी यमुना एंड साहिबी। ये क्या है, यमुना की सहायक नदियां है। और प्लेन्स ये जो कि हिंडन हो गई अपनी, चंबल, सोन, केन, बेतवा। डन। ये यमुना। अब यमुना का ड्रेनेज एरिया क्या है, आगे देखते हैं। यमुना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और आसम यमुना के ड्रेनेज पैटर्न के अंदर आता है। यमुना हरियाणा में लगभग 320 किलोमीटर फ्लो करती है। एंड कैसे, सबसे पहले यमुनानगर, फिर करनाल जाती है, फिर पानीपत, सोनीपत, फिर बीच में दिल्ली भी आता है, फिर दिल्ली, फिर फरीदाबाद एंड पलवल। तो पलवल में एक हसनपुर गांव है, हसनपुर गांव से ये यूपी जाती है, ठीक है। और हरियाणा में एंटर करती है कालेसर नेशनल पार्क, जो कि यमुनानगर में है। और यमुना हरियाणा में ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है। और ये दिल्ली में एंटर करती है कौन से विलेज से, पल्ला विलेज से, एंड एग्जिट करती है जैजपुर से। तो दिल्ली के अंदर यमुना की 52 किलोमीटर कुल लंबाई है। अब घग्गर रिवर के बारे में बात करें। घग्गर रिवर अपनी नेक्स्ट रिवर है घग्गर। अपन पेन चेंज कर लेते हैं ना, घग्गर। तो घग्गर के बारे में बात करें तो घग्गर रिवर का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश सिरमौर से, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक रेंज है, वहां से होता है। शिवालिक रेंज है कहाँ पे, सोलान, इन हिमाचल प्रदेश। कौन सा गांव, डागशाही गांव, ठीक है। सॉरी। हरियाणा में ये कालका से एंटर करती है, जिसकी ये अपनी घग्गर रिवर की लेंथ है टोटल 450 किलोमीटर, जिसमें से हरियाणा में बहती है 241 किलोमीटर। ये हरियाणा और पंजाब के बीच में बाउंड्री बनाती है। ये एक अपनी सीजनल रिवर है। और ये लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि शिवालिक रेंज से ओरिजिनेट होती है। अब इसका अपन देखें, जैसे इसके अपने हरियाणा के अंदर सिरसा जिले में इसके ऊपर O2 डैम भी है। फिर O2 डैम के बाद से इसका नाम पड़ जाता है हाकरा रिवर। तो ये इसका मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये अपनी घग्गर है, यहाँ से चलती है ऐसे। तो घग्गर सबसे पहले एंटर करती है कालका में, जो कि हरियाणा में है, जहाँ पे एंटर करती है। फिर पिंजौर, वो भी हरियाणा में है। फिर ये चली जाती है पंजाब के अंदर, इतना हिस्सा क्या है, पंजाब। फिर वापस हरियाणा में आती है एंड आती है अम्बाला। फिर वापस पंजाब, फिर वापस हरियाणा में एंटर करती है कैथल के अंदर, एंड फिर वापस पंजाब के अंदर आती है। फिर पंजाब से टोहाना, जो कि हरियाणा में फतेहाबाद में है। फिर सिरसा, फिर सिरसा से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले में एंटर करती है, यानी राजस्थान। हनुमानगढ़ पीलीबंगा गांव एक है, जहाँ पे काली बंगन सभ्यता भी रह चुकी है घग्गर के किनारे। पीलीबंगा गांव से हनुमानगढ़ में एंटर करती है। और एंशियंट टाइम में अपनी घग्गर नदी पाकिस्तान में जाती थी, फोर्ट पाकिस्तान में कहाँ एंटर करती थी, फोर्ट अब्बास में, प्राचीन काल में। और वहां पे इसका नाम था नारा रिवर। घग्गर नारा रिवर के नाम से पाकिस्तान के अंदर जानी जाती थी। एंड तलवाड़ लेक, जो कि कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले में है, वो घग्गर रिवर के द्वारा बनाई गई है। डन। अब चलते हैं घग्गर रिवर की ट्रिब्यूटरी के पास। घग्गर रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। तो घग्गर रिवर की टांगड़ी, जिसको डांगरी भी बोल दिया जाता है कभी कभी, एंड झाझरा, क्या, झाझरा, झाझरा। और तीसरी अपनी मारकंडा। चौथी ट्रिब्यूटरी है अपनी कौशल्या। अपन मारकंडा के बारे में भी देखते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पेन चेक कर लेते हैं अपन, ये देखते हैं मारकंडा। मारकंडा का ओरिजिन नाहन गांव सिरमौर से होता है। कहाँ होता है, नाहन गांव सिरमौर से, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। मारकंडा का ओरिजिन वहीं से होता है। देन ये हरियाणा में काला आम की जगह है, काला आम।
काला अम्ब जो कि अम्बाड़ा जिले में है, वहां से एंटर करती है हरियाणा के अंदर। इसकी लेंथ लगभग 120 किलोमीटर है, जिसमें से 89 से 90 किलोमीटर ही हरियाणा के अंदर बहती है। कौन? मारकंडा। इसके अदर मतलब कुछ अलग ना एक्स्ट्रा नाम भी है, अदर नेम इसका अरुणा रिवर। मारकंडा रिवर अरुणा रिवर के नाम से भी जानी जाती है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? ट्रिब्यूटरीज कौन सी है मारकंडा की? रण, बेगना, ये नैनी बै, रण, बेगना, नकटी एंड टांगड़ी, ये अपनी मारकंडा रिवर की क्या ट्रिब्यूटरीज है। एंड मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि थे अपने, जिन्होंने मार्कंडा रिवर पर तपो किया था। अब अपन जैसे मान लो ये मार्कंडा रिवर है, ये काला अम्ब अपना, जो कहाँ है? अम्बाड़ा में, काला अम्ब। फिर आती है मुलाना में, फिर शाहाबाद कुरुक्षेत्र के अंदर, फिर पेहुआ कुरुक्षेत्र के अंदर। यहाँ से अरुणाई विलेज में एक लेक फॉर्म करती है, सैनीसा लेक, सैनीसा लेक। अब बात करते हैं अपन टांगड़ी की। टांगड़ी, टांगड़ी का ओरिजिन मोरनी हिल्स से होता है, जो कि पंचकुला में मोरनी हिल्स, ये अम्बाड़ा में एंटर करती है। और अम्बाड़ा के अंदर ये कहाँ? मारकंडा के साथ मर्ज हो जाती है। इसकी लेंथ लगभग 70 किलोमीटर है। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? इसकी दो ट्रिब्यूटरी है, एक तो आमरी रिवर, आमरी नदी, जिसका ओरिजिन यमुनानगर से होता है। एंड दूसरी ट्रिब्यूटरी है इसकी बलियाली नदी, जिसका ओरिजिन मोरनी हिल्स से होता है। ये अम्बाड़ा के अंदर टांगरी के साथ मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, न्यू पेज। एंड कलर भी चेंज कर लेते हैं अपन, इस बार लेते हैं ये, हाँ। अब बात करते हैं अपन सरस्वती रिवर के बारे में। सरस्वती रिवर, सरस्वती रिवर को पवित्र नदी बोला गया है ऋग्वेद के अंदर, ये आप याद रखना। इसके ओरिजिन की रिगार्डिंग तीन बातें बोली जाती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, फर्स्ट अभी प्रेजेंट भी बोला जाता है कि ये आदि बद्री जो कि नेचुरल पॉन्ड है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। वहां से आदि बद्री से ओरिजिन होता है, ये हरियाणा में एंटर करती है, ये अभी प्रेजेंट में बोला जाता है। एज पर ज्योग्राफी, एज पर ज्योग्राफी, हर की दून ग्लेशियर एक, कौन? हर की दून ग्लेशियर से अपना सरस्वती का ओरिजिन होता है। एंड तीसरा, एज पर ग्रंथों, ग्रंथों के हिसाब से क्या बोला गया है? ग्रंथों के हिसाब से बोला गया है कि इसका ओरिजिन सिरमौर की पहाड़ियों से, हिमाचल प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। ये एक ये मतलब लगभग आपको मतलब घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम का पार्ट भी बोला गया है। इसको पहले ड्रेन करती थी सतलुज एंड यमुना, सतलुज एंड यमुना। फिर क्या हुआ? 5000 बीसी के टाइम पे, बिफोर क्राइस्ट, ये भी बताऊंगा मैं आपको आगे जब अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो 5000 बीसी के टाइम पे टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है। अब ये टेक्टोनिक एक्टिविटी आपको ने सुना ही नहीं होना, आप जानते होंगे। तो अपन एनसीईआरटी सीरीज आ रही है, आप वहाँ सब देखो ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में। टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण क्या हो जाता है? यमुना एंड सतलुज का कोर्स चेंज हो जाता है, यानी पाथ, पाथ चेंज हो जाता है। तो सतलुज बन जाती है इंडस की ट्रिब्यूटरी, यमुना बन जाती है गंगा की ट्रिब्यूटरी। फिर सरस्वती रिवर क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है, इसी की वजह से, इसी की वजह से ये ड्राई हो जाती है। अब हरियाणा के अंदर इसका क्या क्या कोर्स था? पहले एक आती है यमुनानगर में आती है, यमुनानगर, फिर कुरुक्षेत्र, फिर पेहोवा, फिर अरुणाई लेक, फिर सतराना पंजाब। सतराना पंजाब के अंदर क्या करती है? ये घग्गर रिवर के साथ मर्ज हो जाती है, ठीक है। एंड दर्शन लाल जैन, दर्शन लाल, अब हरियाणा में क्या है कि सरस्वती रिवर को रिजुविनेट या मतलब पुनर्जागरण के लिए वो चल रहा है। दर्शन लाल जैन है, सॉरी, हरियाणा में रीजूमिनेट की बातें चल रही है या एफर्ट डाले जा रहे हैं सरस्वती रिवर के लिए। तो इनको श्रेय दिया दिया जाता है किस लिए?
पुनर्जीवित करने के लिए। ये क्या करेंगे, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए दत्तलाल जैन को श्रेय दिया जाता है, श्रेय, ठीक है। एक हरियाणा में क्या बना है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, ये इसी के लिए बना है, ठीक है, हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है और इसका हेड कौन होता है, सीएम होता है। और ये 12 अक्टूबर 2015 अंडर मनोहर लाल खट्टर के अंडर ये बनता है और ये पुनर्जीवित के लिए ये मतलब काम कर रहा है सरस्वती रिवर के। अब न्यू पे चलते हैं। ये थे हरियाणा के लगभग, एक लास्ट है चोटांग रिवर, चोटांग रिवर, ये हरियाणा की, ये भी नॉर्थ में है, नॉर्थन पार्ट ऑफ हरियाणा के अंदर। ये क्या है, सरस्वती के पैरेलल चलती, माना गया कि चोटांग रिवर क्या सरस्वती की पैरेलल फ्लो करती थी, ठीक है। इसके बैंक पर सीसवाल सभ्यता, सीसवाल सिविलाइजेशन चोटांग रिवर के बैंक पर ही रही है, ठीक है। जैसे अपनी कालीबंगन सिविलाइजेशन कहाँ है, कालीबंगन किसकी, हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है राजस्थान के अंदर, जो कि घग्गर रिवर के किनारे पे है। वैसे अगर पूछ लिया जाए कि सीसवाल सभ्यता किस नदी के किनारे थी, तो क्या है, अपनी चोटांग, चोटांग रिवर। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ट्रिब्यूटरी राका या राक्षी नदी इसकी ट्रिब्यूटरी है, जो कि अपनी कुरुक्षेत्र के अंदर चोटांग नदी के साथ मर्ज हो जाती है। ये अपनी उत्तरी हरियाणा की होगी नदियां। अब चलते हैं दक्षिण हरियाणा की तरफ। तो दक्षिण हरियाणा की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे हम साहिबी रिवर। कौन सी, साहिबी रिवर, साहिबी रिवर। साहिबी रिवर का, इसको साबी नदी भी बोला जाता है, क्या, साबी नदी, क्योंकि ये बोला गया कि एंशियंट टाइम में लगभग मान लो 100 से ज्यादा इसकी ट्रिब्यूटरीज थी, किसकी, साहिबी नदी की। साहिबी रिवर की इसे साबी नदी भी बोला जाता है। इसका ओरिजिन कहाँ होता है, ओरिजिन धारा जी का मंदिर है, धारा जी का मंदिर है, कहाँ पे ये, अजीतगढ़, सीकर के अंदर है, सीकर कहाँ, राजस्थान के अंदर। वहां से धारा जी का मंदिर अरावली रेंज में है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। फिर ये एंटर करती है हरियाणा के अंदर, कहाँ पे, रेवाड़ी के अंदर, किससे, कोट कासिम नाम के जगह से, कोट कासिम विलेज से रेवाड़ी के अंदर एंटर करती है। फिर ये वापस राजस्थान में जाती है, फिर वापस रेवाड़ी के अंदर आती है, फिर दोबारा रेवाड़ी के अंदर आती है, वो दारू हेड़ा, किससे, दारू हेड़ा नाम के गांव रेवाड़ी के अंदर दोबारा एंटर करती है। फिर वहां से कहाँ जाती है, जैसे मान लो पहले रेवाड़ी, राजस्थान रेवाड़ी, फिर पटौदी, फिर सोंदी झज्जर, फिर मजफगढ़ लेक के पास से होकर ये यमुना के अंदर मिल जाती है। इसको नाला नंबर 8 भी बोला जाता है। एंड मैंने बोला नजफगढ़, नजफगढ़ लेक के पास क्या है, दांसा बॉर्डर, जो कि दिल्ली के अंदर है। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ट्रिब्यूटरी, इसकी ट्रिब्यूटरी है कृष्णावती, कृष्णावती या कसौती भी नाम से भी जानी जाती है, कसौती। दूसरी इसकी ट्रिब्यूटरी है दोहन और बारकिया, बरकानिया नाला, बरकानिया नाला बीसी का ट्रिब्यूटरी है साहिबी की। एंड इंदौरी। अब पहले कृष्णावती के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, अलग पेन लेते हैं। हाँ जी, कृष्णावती, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, कृष्णावती। तो कृष्णावती रिवर का ओरिजिन नीम का थाना सीकर से होता है, नीम का थाना सीकर से कृष्णावती रिवर का ओरिजिन होता है। सीकर का है, राजस्थान में, ठीक है। ये भी क्या क्या करती है, महेंद्रगढ़ के अंदर आती है और एक्सटिंक्ट हो जाती है, क्या, महेंद्रगढ़ में आके एक्सटिंक्ट या विलुप्त हो जाती है। अब बात करते हैं दोहन रिवर की। ये दोहन, दोहन रिवर का ओरिजिन भी नीम का थाना से होता है, जो कि लगभग 50 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भी महेंद्रगढ़ के अंदर आके विलुप्त हो जाती है। और इसके लिए यही बोल रहा था, तो विर्क ऋषि है, उसकी पत्नी थी पोलिमा, उसके अश्रु धारा से बनती है, मतलब उसके आंसू से ये रिवर चलती है, ठीक है। अपनी लास्ट बस्ती है इंदौरी, वो यही कर लेते हैं, इंदौरी। इंदौरी रिवर का ओरिजिन मेवात की पहाड़ियों से होता है, मेवात की पहाड़ी, जो कि अरावली रेंज का पार्ट है, वहां से होता है।
एंड ये दो स्ट्रीमें बाइक टूटती है, बाइफरकेट होती है। पहली स्ट्रीम क्या होती है, साइबी रिवर के अंदर मिलती है नियर कोट कासिम, कोट कासिम में आके ये साइबी रिवर से मिल जाती है। एंड दूसरी इसकी स्ट्रीम पटौदी गुड़गांव के अंदर साहिबी रिवर के अंदर मर्ज हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना होता है ड्रेनेज पैटर्न कंप्लीट। तो आज अपन ने हरियाणा की बाउंड्री देख ली, ड्रेनेज पैटर्न देख लिया, एंड अपन ने एक और क्या था, फिजियोग्राफी डिवीजन देखा था। तो अब थोड़ी टॉपिक बचे ज्योग्राफी के, लगभग अपनी ये 50 मिनट की क्लास हो चुकी है, 2-3 मिनट और चलेगी और नेक्स्ट लगभग 1 घंटे की होगी। तो लगभग अपनी 2 घंटे में पूरी हरियाणा ज्योग्राफी हो जाएगी। अपन हरियाणा पॉलिटी और हरियाणा का इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में 1 घंटे 30 मिनट में लगभग कर चुके हैं। ऐसी अपन 5-6 क्लास में हरियाणा कर लेंगे, जो कि एस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अपनी एनसीईआरटी सीरीज भी चल रही है, और अपन सीडीएस और एनडीए की क्लासेस कब से करेंगे, लगभग 28-29 या 1 मई से, 28-29 अप्रैल या 1 मई से स्टार्ट करेंगे। आज आज अपन ने क्या किया, हरियाणा की ज्योग्राफी का पार्ट 1 किया है। तो तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, बी प्रिपेयर। 26 तारीख को अपना अच्छे से एग्जाम आ रहा है, फिर अपन सीडीएस के लिए क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो जय हिंद दोस्तों।